हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्पोरेट लर्निंग। स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। जानेंगे फॉर्म क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और उनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म कितने तरह के होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर आ गया हूं और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर हम फॉर्म के लिए एक पेज अलग से क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा और सबसे पहले फॉर्म यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। फॉर्म starts here और जो फॉर्म है वो मेरा इस कोड में एंड हो जाएगा, ठीक है, ENDS। अब सबसे पहले फॉर्म को टैग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर फॉर्म टैग को ओपन और क्लोज कर लेंगे। सारी जो चीज़ें हैं वो फॉर्म इसके अंदर होगी, ठीक है। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। इसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट होता है एक्शन नाम का, ठीक। एक्शन हमको बताता है, इसके अंदर एक्शन के अंदर हमारा URL होता है जो कि हो सकता है मेनली submit.php के नाम से, ठीक है। तो ये एक फाइल होती है। फाइल कौन सी, उसका कुछ हमारा नाम हो सकता है। ये फाइल होती सर्वर की, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। फॉर्म बेसिकली यूज़ किया जाता है यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए, और वो इनपुट लेकर के कहाँ सबमिट करता है, एडमिन के पास। जो साइट का एडमिन होता है उसके पास वो डेटा जाता है और उस डेटा की हेल्प से वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ज़ोमैटो में गए और ज़ोमैटो में हमने फूड डिलीवर करा, तो फूड कौन सा ऑर्डर करा हमने, क्या फूड मंगाया, क्या उसका रेट था, क्या कॉस्ट थी, कब ऑर्डर करा, कहाँ से ऑर्डर करा, मोबाइल नंबर क्या था। तो ये सारी डिटेल हमको यूज़र तक पहुँचाने के लिए हमको फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग ऐप में अलग तरह के फॉर्म होते हैं। कुछ ज़्यादा स्टाइल्ड फॉर्म होते हैं, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं CSS की मदद से। तो वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, फॉर्म एक्शन हमने लिखा और साथ में ही अब हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेबल टैग, ठीक है। अब लेबल के अंदर लिखूंगा मैं नेम और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है लेबल के अंदर फॉर नाम, ठीक है। फॉर में आता है माय नेम, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। माय नेम मैंने लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो यानी कि इसको ऐसे ही टैग को क्लोज करना पड़ेगा हमने, ठीक है। और इसमें लिखता हूँ मैं टेक्स्ट, मेरे को नेम चाहिए तो मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखूंगा और इसका मैं एक नेम दूंगा, जिसको मैं लिखूंगा नेम इक्वल टू NAME नेम, और इसकी एक ID होगी जो हमारी होगी इस नाम की। जो भी हम वैल्यू फॉर के अंदर पास करेंगे वही हमारी ID होगी। ID और फॉर का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिखता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नेम का फील्ड आ रहा है और यहाँ पर इसके आगे हमारा इनपुट टाइप आ रहा है। तो
और चीज़ हमें बतानी है, हमें ईमेल चाहिए, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर से उठाएंगे इसको। यहाँ पर से ईमेल और यहाँ पर से आ जाएगा ईमेल और इनपुट टाइप यहाँ पर चेंज हो करके इनपुट टाइप हो जाएगा ईमेल। ठीक है, अब नेम इसमें रहेगा हमारा ईमेल, डाल देंगे इसको और यहाँ पर से हो जाएगा ये माय ईमेल। ठीक, देखें ये एक के आगे एक आया है, हमको थोड़ा सा नीचे खिसकाना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ब्रेक टैग और ब्रेक टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अपना ऐसा कुछ आ रहा है। जनरली हमने फॉर्म बनाया। अब उसके बाद हमारा ये लॉगिन फॉर्म बन के रेडी है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ की कमी है और वो चीज़ है सबमिट बटन की, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों को सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो करके कहाँ जाएगा हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा मैं इसकी वैल्यू में बेसिकली मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 2 3 आपको दिखाने के लिए। तो वैल्यू हमारी आती है जो बटन के ऊपर का जो टेक्स्ट है उसको दिखाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबमिट। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये हमारा डेटा उठ करके ये जो है नेम और ईमेल वाला ये हमारा उठ के चला जाएगा PHP की फाइल में। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई PHP फाइल है नहीं, तो ये डेटा कहाँ जाएगा वो दिखा देगा एरर। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लिक करा तो submit.php हमारा डेटा गया, यहाँ पर नेम हमने कुछ भरा है तो ब्लैंक आ गया, ईमेल हमारा ब्लैंक आ गया और यहाँ पर उसने दिखा दिया कैन नॉट गेट submit.php, यानी कि जो हमारा submit.php है वो उसको कहीं मिला ही नहीं। तो अभी हम एक्शंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम डायनेमिक काम नहीं कर रहे हैं। जब इन फ्यूचर हम PHP पढ़ेंगे, सर्वर साइड की लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी फॉर्म सबमिट होकर के जाएगा कहाँ, जब हमने कहीं लिखा है तो यानी कि ये इसी पेज में URL दिखा देगा कि वैल्यू क्या है। अब मैं जैसे नेम में यहाँ पर मैं कॉर्बेट लिखता हूँ, तो यहाँ पर नेम इक्वल टू कॉर्बेट चले गया और ईमेल इक्वल टू चले गया हमारा ये ब्लैंक। अब क्योंकि ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म है, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी यूज़र यहाँ पर हमारा ये नेम और ईमेल देख सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चाहिए, हम एक फॉर्म का टाइप या फॉर्म का मेथड डिफाइन कर लेंगे। फॉर्म के मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा गेट जिससे कि हम जो भी वैल्यू सबमिट करेंगे वो यहाँ पर URL पे शो होगी, और दूसरा मेथड है हमारा POST पोस्ट। ठीक है, जिससे होगा ये कि वैल्यू हमने क्या सबमिट करी है, जैसे इसको हम हटा करके दोबारा से यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या सबमिट करी है, ये हमारे URL में नहीं गया। ठीक है, वजह इसके इसने अपने उसको गलत बता दिया। और
अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो डिफाइन नहीं हो रही कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर को यूज़ कर सकते हैं। प्लेस होल्डर यूज़ होता है किसी भी इनपुट फील्ड में एक डमी टेक्स्ट डालने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखूंगा मैं टाइप योर नेम हेयर, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। इससे यूज़र को पता लगेगा कि भैया यहाँ पर मैंने अपना नाम भरना है। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर और डाल देता हूँ। प्लेस होल्डर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर ईमेल हेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी ईमेल, ठीक। अब ये वैलिडेट इसको करना है तो मैंने यहाँ पर मैं इसको एक और फील्ड दे दूंगा फॉर्म को रिक्वायर्ड नाम से, ठीक। अब जैसे ही मैं इसको रिक्वायर्ड करता हूँ तो होगा क्या, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर एक हमको वार्निंग शो हो जाएगी कि आपका जो इनपुट फील्ड है वो ब्लैंक है, प्लीज़ इसको भरिए। तो मैं यहाँ पर तो नेम भर देता हूँ। नेम मैं डाल देता हूँ कॉर्बेट, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा, अभी भी सबमिट नहीं हो रहा। वो ये कह रहा है कि आपने ऊपर वाला तो भर दिया, नीचे वाला भी भर दीजिए। तो यहाँ पर से आकर के हमने भर दिया corbett@xyz.com, ठीक है। कॉर्बेट ये नहीं भरता हूँ, कॉर्बेट 1 2 3, ठीक है। अभी ईमेल नहीं है तो क्या होगा इससे, देखिए यहाँ पर उसने एरर मैसेज हमको दे दिया है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस। जब तक यहाँ पर @ नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर एक @ और लगाता हूँ। अब सबमिट करूँ तो ये बोल रहा है एंटर अ पार्ट। तो @ के बाद डॉट भी लगेगा और उसके बाद 3 वैल्यू एटलीस्ट आनी चाहिए। ये सेट ऑफ रूल्स है, अगर आप इंटरनेट में फॉलो करेंगे, उसको आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके हिसाब से हमारा HTML चलता है। @ के बाद डॉट लगना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा gmail.com, ठीक है। ये हमारी ईमेल नहीं है, जनरली हमारी दूसरी ईमेल है। ये मैं डमी ईमेल डाल के चेक कर रहा हूँ तो क्या ये सबमिट होता है। देखिए सबमिट हो गया फॉर्म, लेकिन वो फॉर्म पेज वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब भी हम मेथड देते हैं पोस्ट तो वो डेटा उठ करके दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता। गेट में वो डेटा सेम पेज में भी सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम पोस्ट देंगे तो हमको यहाँ पर एक्शंस लिखना मैंडेटरी है और एक्शन में लिखूंगा मैं submit.html, ठीक है। अभी मैं इसमें कर देता हूँ। अब पीछे आए और HTML और यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने कॉर्बेट और यहाँ पर सबमिट करा तो submit.html के अंदर हमारा ये चले गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मैं पेज क्रिएट कर दूंगा submit.html के नाम से। अब क्या होगा, अब मैं बैक जा करके जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पर अभी भी कांटेक्ट इससे नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि हमारा
ये कोड चल रहा है, लेकिन हमारा प्रॉपर हमको रिसोर्सेज ना होने के कारण ये हमारा फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम फॉर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फॉर्म के टाइप को समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने समझा फॉर्म कैसे बनता है, एक लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको हमने देखा। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए गुड बाय।